आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। लोग तो बता रहे हैं संविधान खत्म करने वाले हैं बीजेपी वाले। अरे इनकी औकात नहीं है। 400 पार का नारा लेके बैठे हैं। 400 पार लाएंगे। 400 पार। पेट्रोल जाएगी 400 पार। सीटों की कोई बारी नहीं है अभी। ये 56 करोड़ के मालिक हैं, 5600 करोड़ के। 56 इंच का सीना नहीं है। या मोदी जी हों या केजरीवाल साहब हों या अन्य कोई विपक्ष के और नेता हों, हमें इनका अनाज नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें फ्री का आटा नहीं चाहिए। तानाशाही चल रही है, नहीं चल रही बीजेपी वालों की? हिटलरवाद है, हिटलरवाद है भाई। किसी में बोलने की तमीज नहीं है। किसी मेयर को चले जाओ, किसी पार्षद के यहाँ चले जाओ, किसी विधायक के पास चले जाओ। क्वार्टर ही लिया है, 2 क्वार्टर नहीं लेके आया हूँ। फ्री वाला नहीं लेते थे? फ्री वाला लेते ही नहीं था। पहले दड़ियों पे बैठे कर रहे लोग, आज 20,000 कुर्सी पे बैठ के पढ़ रहे हैं बच्चे। करप्शन करो, ईडी तुम्हारे घर है, बीजेपी तारीफ करो, आप दूध के धुले हो। नमस्कार, मैं शुभम और आप देख रहे हैं नेटिंग न्यूज़ की चुनावी यात्रा। आप सभी को पता है देश में इस समय चुनावी माहौल चल रहा है। चुनावी माहौल में पहले और दूसरे चरण का मतदान पूरा हो चुका है। लगातार हमारी टीम ने आपके सामने पहले और दूसरे चरण की लोकसभा सीटों का मिजाज रखा हुआ था। अब हम देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं इस बार की दिल्ली लोकसभा चुनाव में क्या होने जा रहा है। अरविंद केजरीवाल के जेल में जाने के बाद लोगों की उम्मीदें बढ़ी हैं या घटी हैं? क्या नाम है आपका? हमारा हीरा सिंह भदौरिया। भदौरिया जी, एक बात बताइए, केजरीवाल को जेल में क्यों डलवा दिया आप लोगों ने? भाई ये तो सियासी नीति है, इसको हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन केजरीवाल सही आदमी है। हमसे पूछेंगे तो सही आदमी कैसे, मुझे आप एक बात बताइए। कि उसने कुछ भी काम करा दिल्ली में सही लग रहा है। जैसे हमें ऑटो के लिए, कुछ लोगों को जैसे फ्री राशन भी दे रहा है गरीबों के लिए। तो मोदी जी दे रहे हैं फ्री राशन? तो मोदी भी दे रहा है, ये भी दे रहे हैं। ये भी दे रहे हैं? ये भी दे रहे हैं। और बाकी महिलाओं के लिए क्या जो फ्री बस फ्री कर दी। आप मुझे एक बात बताइए, इससे तो आप लोगों को बड़ा घाटा है। अगर मैं आनंद विहार के ऑटो वाले से बात करता हूँ, कह रहे भाई महिलाओं के लिए फ्री कर दिया है, हमारी उसमें सवारी नहीं बैठती है। तो हमें जितना मिल रहा है वो तो हमें मिलेगा ही, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फ्री करने से आपको कोई नुकसान और फायदा नहीं है? कोई फायदा नहीं, हमें जो मिलेगा वो तो मिलेगा ही। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, केजरीवाल को ये लोग कहते हैं घोटालेबाज है, भ्रष्टाचारी है। इन्होंने कहा था कि भाई हम कभी सिक्योरिटी नहीं लेंगे, हम कभी अच्छे महलों में नहीं रहेंगे। सबूत मिलेंगे तो इसको सजा होगी। सबूत मिलेंगे? इसने गलत किया है, सबूत मिलेंगे। अगर गलत किया है तो इसको सजा मिलेगी। भदौरिया जी, मुझे आप एक बात बताइए, क्या आज के समय में एक बोतल पर एक बोतल देना सही है? नहीं, ये गलत है। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ये कह रहे हैं आपके लिए अच्छा था? नहीं मैं पीता नहीं हूँ। आप पीते नहीं है? ये गलत तो कुछ ना कुछ जरूर किया होगा जब जेल में है। बिल्कुल है, अगर जेल में गए तो गलत किया, और गलत किया करेगा तो उसको सजा मिलेगी। वैसे उम्मीद है गलत किया होगा कभी? नहीं, अब कह नहीं सकते उसने करा कि नहीं करा, इसके लिए हम कह सकते हैं। अगर आपके नेता हैं, आपको पसंद है, तो आप मानते हैं वैसे किया होगा? नहीं, मुझे तो लगता है नहीं किया होगा, लेकिन अगर हो सकता है किया हो तो सजा मिलेगी। यहाँ के जो पहले सांसद थे, नाम पता है उनका? नाम क्या था? वो गौतम गंभीर। कब दिखाई दिए? वो कभी दिखाई नहीं दिए। टिकट कटना सही रहा? एक मीटिंग में आए तो उन्होंने कभी घूम के शक्ल भी नहीं दिखाई। क्या नाम है? जगबीर सिंह गौतम। गौतम साहब कहाँ के रहने वाले हैं? हम रहने वाले पुराने तो हम डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ के हैं। यहाँ से हमारा काम है, यहाँ से कम से कम 110 किलोमीटर जाते हैं यूपी? जाते हैं। ये तो कह रहे हैं यूपी में बड़ा बदलाव हो गया बाबा के आने के बाद। बाबा के एक बात हुआ नहीं है, हो गया है। हो गया बदलाव? हाँ, क्या बदलाव हुआ है? बदलाव ये हुआ है कि उत्तर प्रदेश में जितने माफिया थे, जितने जैसे टेररिस्ट वगैरह ये सारे, और गांवों के ग्रामीण की आज हालत देखो। रोड पे पानी डाल दो तो गांव तक पहुंचता है। पता है यहाँ के ऐसे विधायक हैं आम आदमी पार्टी के कि जो कि आज वो पानी तक का ऑफिस में नाम नहीं लेते। ऐसे आदमी को केजरीवाल साहब ने टिकट दिया है? केजरीवाल साहब को भूल गए हमको, इनको टिकट दे के। मैं सबसे पुराना आम आदमी पार्टी का था। मैं आप आदमी पार्टी से जुड़े हुए थे? जुड़े थे आप पार्टी से? हाँ। छोड़ दिया अब? अन्ना हजारे का अनशन हुआ था, केजरीवाल साहब को मैंने 175 रुपये चंदा जोड़ के मार कर दिया था मैंने सबसे पहले। आपके केजरीवाल में और पहले के केजरीवाल में क्या अंतर है? जमीन आसमान का अंतर है। कैसे अंतर है? पहले बात तो उनके कार्यकर्ता हैं जितने दिल्ली विधानसभा में या निगम पियर में, किसी में बोलने की तमीज नहीं है। किसी मेयर को चले जाओ, किसी पार्षद के यहाँ चले जाओ, किसी विधायक के पास चले जाओ। एक हमारा यहाँ पर कुलदीप है, ये ना थोड़ा आना जाना कर लेता है, नहीं बाकी विधायक देख के आओ आप दिल्ली के। कौन दे देते हैं भ्रष्टाचारियों को टिकट? बीजेपी दे रही है। बीजेपी दे रही है? तो केजरीवाल की बात कर रहे हैं। ये तो केजरीवाल भक्त नहीं है, अंधभक्त हैं ये। किसके? मोदी के। ये तो केजरीवाल को बहुत पहले से बात करो, ये घंटा नहीं जानते भाई साहब। ये कह रहे हैं मैं केजरीवाल को तब से जानता हूँ, आंदोलन के टाइम से। ये घंटा नहीं जानते, गांधी वगैरह। आप तो जानते हैं? नहीं, हम नहीं, केजरीवाल नहीं जानते। आप किसे जानते हैं? हम तो भैया यहाँ ऑटो चला रहे हैं, जो हमें काम देगा वोट वो लेगा। करप्शन करो, ईडी तुम्हारे घर है, और
बीजेपी तारीफ करो, आप दूध के धुले हो, बाकी कुछ नहीं को ना उठवा दे पुलिस? है। मेरे को क्यों उठा देगी? मैं ऐसा काम ही नहीं है, निकाल दो। डरते नहीं आप बीजेपी से? मेरे को डर नहीं लगता मुझे भाई। आप एक बात बताओ, तानाशाही चल रही है नहीं चल रही बीजेपी वालों की? हिटलरवाद है, हिटलरवाद है भाई। हिटलरवाद कैसा है? बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। हिटलर ने भी यही करा था, क्या करा था हिटलर ने? हिटलर ने भी यही करा था भाई साहब। पहले थोड़ा जुड़ा, फिर जो नहीं सुने उसको डाल दो सत्तापनी, बस। मुझे आप एक बात बताओ, विपक्ष में तो और भी नेता हैं, अखिलेश यादव भी हैं, ममता बनर्जी भी हैं, केजरीवाल ही अंदर क्यों है? केजरीवाल से क्या समस्या है इनको? भाई ये केजरीवाल की क्या समस्या है? केजरीवाल इनके रीढ़ की हड्डी बना हुआ है, फांस। डरते हैं ये लोग? वाकई में डरते हैं। मोदी जी जब भी सोचते हैं बार बार केजरीवाल गुन गाते हैं। 56 इंच का सीना किसका है? भाई साहब ये कहावतें हैं, ये 56 करोड़ के मालिक हैं, 5600 करोड़ के। 56 इंच का सीना नहीं है। 15 लाख से शुरू हुए थे, 5 किलो अनाज पे टांग दिए, अब कटोरा हाथ में देना बाकी है। अंधभक्त तो यही गाएंगे कि मोदी आना चाहिए, बस। कौन आना चाहिए? भाई पढ़ा लिखा आना चाहिए। पढ़ा लिखा कौन है फिर? पहले ऐसा राहुल गांधी भी नहीं रहा, जिसको ये घंटा घुमाते रहते कि ये पप्पू पप्पू कहते हैं ना, बहुत अच्छा हो गया है। राहुल गांधी समझदार हो गए हैं? अब समझदार हो गया। पहले पप्पू थे? पहले लोग कहते थे, हम भी मानते थे। आप भी मानते थे? भाई भेड़ चाल है ये भारत में। मैं अभी आपसे केजरीवाल के बारे में बात कर रहा हूँ, तो आप कह रहे हैं केजरीवाल को छोड़ दो। अब मैं केजरीवाल को कैसे छोड़ दूँ? भाई साहब आने देंगे बीजेपी वाले? आने देंगे, वो नहीं रोक सकते। क्यों? संविधान से चल रहा है भाई साहब। संविधान से चल रहा है? लोग तो बता रहे हैं संविधान खत्म करने वाले हैं बीजेपी वाले। अरे इनकी औकात नहीं है खत्म करने की। हाँ, ये जो 400 पार का नारा लेके बैठे हैं, 400 पार लाइए। 400 पार भाई साहब, 400 पार पता है ये नहीं आने वाले। तुम पहले डिसाइड कर लो हो किसकी तरफ। अभी तो बीजेपी की तारीफ कर रहे थे, बुराई कर रहे हो। पेट्रोल जाएगी 400 पार, सीटों की कोई बारी नहीं है अभी। अच्छा, पेट्रोल हो जाएगा 400 पार? हाँ सही है ना, पेट्रोल। अच्छा, मुझे आप एक बात और बताइए, दिल्ली में केजरीवाल के आने के बाद कितना बदलाव मानते हैं? भाई साहब दिल्ली के अंदर बदलाव बहुत है। दिल्ली चमकी है। दारू पी के? हैं भाई साहब, उसने कहा केजरीवाल ने दारू पियो? बटवाई तो उसने ही थी। नहीं बटवाई, जेब कटती थी बटवाई, तो उसने ये थोड़ा कहा था तुम आगे लो मेरे से। नहीं, मुझे आप एक बात तो बताओ, अब मैं कुछ महिलाओं के पास जाता हूँ, महिला कहती है कि भैया मेरा बच्चा पहले 1 क्वार्टर पीता था, अब केजरीवाल ने फ्री कर दी, अब उसे एक हाफ पीने की आदत लग गई, अब उसको कैसे छुड़ाऊं मैं? एक के साथ फ्री थी। मैं तो, मेरे को 30 साल हो गए पीते हुए, ठीक है, 30 साल हो गए पीते हुए। आप पीते थे केजरीवाल की दारू? पीता था, क्वार्टर ही लिया है, 2 क्वार्टर नहीं लेके आया हूँ। तो फ्री वाला नहीं लेते थे? फ्री वाला लेते ही नहीं था। वो जिसको फ्री का चाहिए लगे रहो। राशन लेते हो? राशन मिलता है भाई साहब। राशन क्यों लेते हो फिर, फ्री की जब बात कर रहे हो? सुन लो पहले, राशन कार्ड मेरे है ना दिल्ली का, मेरे परिवार का 70 साल से बना हुआ है, तो राशन तो लूंगा। दारू नहीं लोगे? फ्री फ्री का रखा है ना, तो फ्री ले रहे हैं। हम तो कहते हैं मत दो फ्री, पैसे से लेंगे। फ्री देना सही है गलत कार्ड है? फ्री देना सही है गलत? मेरा राशन कार्ड है, वो मेरा हक है, वो तो लूंगा। अच्छा सर, एक बात कहना चाहता हूँ मैं आपसे। हाँ, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, हमें कोई सरकार सही, यानी कोई सरकार सही, और यह सत्ता में कोई सरकार आनी चाहिए, कोई भी आओ, पर हम 2 चीज़ों को इस हिंदुस्तान से मिटाना चाहते हैं। किन चीज़ों को? हम फ्री के सौदे को मिटाना चाहते हैं, या बस फ्री, या राशन फ्री, या बिजली फ्री, या पानी फ्री। इस चीज़ों को हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए अपने युवाओं को रोजगार। रोजगार है नहीं है? नहीं है। किससे खत्म करा रोजगार? है? किससे खत्म करा? हमें रोजगार चाहिए, हमें फ्री का आटा नहीं चाहिए। या मोदी जी हों, या केजरीवाल साहब हों, या अन्य कोई विपक्ष के और नेता हों, हमें इनका अनाज नहीं चाहिए। हमें अनाज इनका नहीं चाहिए, हम फ्री का कोई सौदा नहीं चाहिए। राहुल गांधी तो देखो, एक बात सुनो, बेचारा वो तो देखो, आप उनको बात जानो तो एक बात उनको तो आप यूँ कहते हैं पप्पू पेलू हैं। मैंने कब कहा? सही तो है? आप कह रहे हैं मैंने कब कहा? पप्पू पेलू बताते हैं। नेता सब बढ़िया है, कोई भी नेता खराब ना, तो बीजेपी खराब है ना, आम आदमी खराब है ना, कोई ही पार्टी खराब नहीं, सब बढ़िया है अपनी जगह। उम्र कितनी हो गई चाचा किसकी? आपकी? मैं तो हो गई 60 के आसपास हूँ मैं। 60 साल में सरकारें बहुत देख ली होंगी आपने। सबसे बेहतर कौन लगा अभी तक? सारी सरकार अच्छी है, बुरी कौन सी है बताओ? सारी सरकार काम करती है, कौन सी सरकार ने काम नहीं करा अपने टाइम पे? बेहतर किसने करा? सबने, सभी बेहतर कर रहे हैं, बुरा कौन कर रहा है बताओ? बुरा कोई नहीं कर रहा। कौन कर रहा है बुरा? और जो लोग नेता जेल में हैं फिर? ये तो देखो, जैसे जैसे करम नहीं, क्या करम? जैसे ईडी सीबीआई। अरे साहब एक बात बताओ, ये तो सरकार के हाथ में है, कैसे क्या करना है, ये तो हम छोटे लोग क्या कर लेंगे, सब बता ऐसे के। लोगों को जानकारी बहुत होती है। अब वोट तो डालते हैं ना, वोट तो सोच समझ के डालते होंगे। दिल्ली में रहते हैं? दिल्ली में रहते हैं, कितना विकास मानते हैं दिल्ली में आज?
विकास ही विकास है, नुकसान कहाँ है बताओ। केजरीवाल के आने के बाद दिल्ली में क्या बदलाव हुआ? सारा बदलाव ही बदलाव है। आप स्कूल में जाओ, लाल वाले में ऐसा लगेगा जैसे लंदन में घूम रहे हैं आप। अच्छा, पर काफी काम हुआ। पहले दड़ियों पे बैठे रहे लोग, आज 20,000 की कुर्सी पे बैठ के पढ़ रहे हैं बच्चे। ये लोग तो कह रहे हैं, अभी मैं कुछ लोगों से बातचीत किया, केजरीवाल तो बड़ा भ्रष्टाचारी है। अगर केजरीवाल ना होता तो करोड़ों आदमी मर जाता है। हॉस्पिटल देखो जाकर कितनी, अब अभी चलो मैं तुम्हें अभी दवाई दिलवाऊं, 2 मिनट लगेंगे, चलो मेरे साथ बैठो गाड़ी पे, 1 मिनट में दवाई मिलाई। अभी कोई हॉस्पिटल में जाओ, तो बढ़िया करा केजरीवाल ने। क्या बुरा है, सब बड़े ही है। तो जेल में किसने डाला? अरे जेल में तो कानून ने डाला है, सरकार ने थोड़ी डाल दिया कोई ने कहा जेल में। तो कानून सही है, सब ठीक ही है, जैसे जिसकी सरकार है वैसी कानून है। आपने कहा कि कानून ने जेल में डाला है, तो कानून सही चल रहा है? कानून तो ये सरकार के कहने में है कानून भी। हम नहीं कहेंगे कि सरकार के कहने में है या किसके कहने में है, कानून तो कानून ही है। हम केजरीवाल अच्छा नेता है, आप गलत नहीं कहो। जब केजरीवाल अच्छे नेता हैं तो जेल में क्यों है? अच्छा नेता नहीं है तो 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहा है, पानी फ्री दे रहा है, बसों में जाकर देखो महिलाएं फ्री घूम रही हैं। कहीं घूम रही है देश में? नहीं घूम रही, यही घूम रही। पूरे वर्ल्ड में घूम रही है। बताओ कहाँ घूम रही है? मेरा सवाल नहीं समझे आप? नहीं, हाँ मेरा सवाल आपसे ये है, केजरीवाल को आप अच्छा नेता कह रहे हैं, अब आप कह रहे हैं कानून भी सही काम कर रहा है, तो जब कानून सही काम कर रहा है तो केजरीवाल अच्छे नेता जेल में कैसे चले गए फिर? तो संविधान से कर रहा है काम, अपने हिसाब से कर रहा है काम। अच्छा, और वो जेल में चले गए, कोई ना कहीं फॉल्ट होगा, चले गए, कोई बात नहीं, आप ये मानते हैं कि फॉल्ट तो है कहीं? छूट के आ जाएंगे, क्या बात है? फॉल्ट है कहीं? अरे सब छूट के आ जाते हैं सर, फॉल्ट है कहीं? कहीं फॉल्ट नहीं है। तो आपने कहा कहीं ना कहीं फॉल्ट होगा। नहीं 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 कहीं फॉल्ट है? कानून का ये हिसाब किताब है, सब और कुछ ना। अच्छा, एक आखिरी सवाल, कानून का हिसाब किताब है, मोदी जी का हिसाब किताब है? मोदी जी ठीक काम कर रहे हैं, इतनी रैली करना कोई करता नहीं, 7-7 रैली कर रहे हैं। आपका सिंपल सा फंडा है, किसी की बुराई नहीं करेंगे, सारे नेता अच्छे हैं आपके अनुसार। नेता अच्छे हैं। सरकार किसकी आएगी? सरकार तो बीजेपी की बनेगी, बाकी तो लोग भी हंस रहे हैं। सरकार तो देखो बीजेपी की बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे। बनेगी या जबरदस्ती बनेगी? जबरदस्ती कैसे बन जाएगी? जबरदस्ती कैसे बन जाएगी बताओ जरा। तो ईवीएम को कह रहे थे अभी यार। ईवीएम तो पहले से ही चल रहा है, शुरू से चल रहा है ईवीएम तो। मेरा नाम सन्नी। सन्नी भाई, कितनी उम्र हो गई? 30 साल। रोजगार के क्या हाल चाल है? बढ़िया है सब, आज भी कमा रहे, कल भी कमा रहे थे, कमाते रहेंगे और क्या है। तो बढ़िया, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बढ़िया कर रखा है। सब बढ़िया कर रहे हैं, कौन घटिया कर रहा है? कुछ बढ़िया है दिल्ली में, केजरीवाल ने सब कुछ बढ़िया कर रहा था, जेल में क्यों चले गए? पता नहीं भैया, कोई क्या मोदी जी ने करवा दिया, कोई क्या किसी ने करवा दिया। आपको क्या लगता है किसने करवाया? कानून ने करवाया हो, गलत हुए हैं, जब भी तो हुए हैं बंद। जब भी हुए हैं बंद। अच्छा देखो, मोदी जिंदाबाद करते हुए जा रहे हैं, आप भी जिंदाबाद लगाते हैं मोदी के? हैं? मोदी के जिंदाबाद लगाते हैं आप? जी अपनी जगह पे सही है। और केजरीवाल? केजरीवाल जी अपनी जगह पे सही है। तो ये अपनी जगह और दूसरी जगह कैसी होती है? दोनों होने चाहिए। दोनों कैसे हो जाएंगे भाई, मुझे आप एक बात तो बताओ। केजरीवाल जी पीएम के लिए, प्रधानमंत्री जी के लिए मोदी जी। अरविंद केजरीवाल भी तो पीएम बनना चाहते हैं, पीएम बनाना चाहते हो, नहीं बनाना चाहते? नहीं, पीएम के लिए मोदी जी सही है हमारे। मोदी जी सही है, क्यों केजरीवाल क्यों बेहतर नहीं है? नहीं, मोदी जी बढ़िया है। लैंग्वेज है, आप मुंह से बोल नहीं सकते। झाड़ू बढ़िया है, झाड़ू। फूल बेकार है, फूल काम धंधा नहीं है बिल्कुल भी।